Class 7th, Chapter 2, Worksheet 4. In this worksheet, we will study about reciprocal. तो रेसिप्रोकल क्या होता है? नंबर को रिवर्स करना, यानी जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर बनाना और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर. कैसे? अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं 3/5 का तो वो हो जाएगा 5/3. जैसे कि 5 डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर में चला गया और न्यूमरेटर में 3 जो है वो डिनोमिनेटर में. रेसिप्रोकल ऑफ -1/5 क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5/-1. और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है अभी. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. बट माइनस के साइन से रेसिप्रोकल का कोई भी रिलेशन नहीं है. रेसिप्रोकल में सिर्फ हमें ये करना है कि हमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर. इस एक्सरसाइज के आप बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही सिंपल है. आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो. आपको सिर्फ रेसिप्रोकल करना है. मैं इसमें से एक क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाऊंगी. उससे आपके 5 और 6 दोनों क्वेश्चंस हो जाएंगे. ठीक है. तो वेरीफाई करना है. हमें x और y की वैल्यू दे रखी है कि x की वैल्यू -2/7 है और y की वैल्यू 4/7. तो हमें वेरिफिकेशन किसकी करनी है? x - y raised to the power -1 is not equal to x - 1 - y raised to the power -1. अब पहले हम LHS और RHS, इसको हम LHS लिखते हैं, इसको हम RHS. हम पहले ही नॉट इक्वल नहीं करेंगे. हम पहले इनको LHS और RHS में अलग अलग सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे हम लोगों ने x की वैल्यू लिख दी, y की वैल्यू लिख दी. पहले हम लोग इसका ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. तो 7 का जो LCM है वो 7 आ जाएगा और -2 -4 -6/7. अब ये पावर में जो है वो -1 है. इस -1 को हटाने के लिए, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग इसका रेसिप्रोकल करते हैं. रेसिप्रोकल अभी हमने सीखा था कि नंबर्स को इंटरचेंज करना. तो 7/6 हो जाएगा 6/7 की जगह. अब हम यही चीज़ RHS में करते हैं. हमने x की वैल्यू लिख दी और y की वैल्यू लिख दी. इसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें हमने पहले सॉल्व किया है और फिर रेसिप्रोकल किया है. बट इसके अंदर x की पावर ही -1 है तो हमें पहले रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. हमने दोनों को पहले रेसिप्रोकल किया. 2 और 4 का LCM ले लिया 4. उसके बाद हमने 4 को 2 से डिवाइड करा 2 और उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई तो -14. और ऐसे ही सेम हमने इसमें किया. 4 डिवाइडेड बाय 4 1 एंड 1 इंटू 7 7. माइनस माइनस क्या होता है? प्लस. प्लस करा 21. तो बड़े के पास माइनस का साइन है तो -21/4. अब हम देख रहे हैं कि LHS और RHS दोनों अलग अलग आ रहे हैं. तो इसीलिए हमने ये जो वेरिफिकेशन में बोला था हमने वही प्रूफ कर दिया. दोनों के आंसर्स डिफरेंट हैं. नेक्स्ट वर्कशीट 5 के लिए हमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी है. ठीक है. पहली चीज़ क्या है? व्हेन सेम रैशनल नंबर्स आर डिवाइडेड देन कोशेंट इज़ 1. जब हमारे दोनों सेम रैशनल नंबर्स को हम सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है. कैसे? 5/6 डिवाइडेड बाय 5/6. और अब हम इन्हें डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है और जो डिवाइड के नेक्स्ट नंबर है वो रेसिप्रोकल होता है. इसीलिए हमने रेसिप्रोकल सीखा है डिवाइड के लिए. फर्स्ट तो एज इट इज़ आ जाएगा बट डिवाइड के जो नेक्स्ट रैशनल नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा. 5/6 इंटू 6/5 हो जाएगा. 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल. ठीक है. तो हमने यहाँ पे सब में 1 आया तो हमारा आंसर आ गया 1. तो जब भी सेम नंबर डिवाइड होंगे तो आंसर आएगा 1. व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 देन कोशेंट इज नंबर इटसेल्फ. जब भी कोई नंबर 1 से डिवाइड होगा, 7/9 डिवाइडेड बाय 1 तो 7/9 इंटू रेसिप्रोकल 1 का तो 1 ही रहेगा तो 7/9 यहाँ के आंसर. तो यही हमने पढ़ा. व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 1, अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो नंबर इटसेल्फ आता है. नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिव डज नॉट एग्जिस्ट. जैसे मल्टीप्लिकेशन में हमने कॉम्यूटेटिव करी थी तो वो ट्रू आ रही थी, दोनों तरफ LHS और RHS में सेम आ रहा था. बट डिवाइड के केस में ऐसा नहीं है.
x डिवाइडेड बाय y इज नॉट इक्वल टू y डिवाइडेड बाय z। इसमें ऑर्डर अगर हमने चेंज कर दिया तो हमारे आंसर भी अलग आएंगे। सेम एसोसिएटिव भी एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि अगर ऑर्डर चेंज हो गया, ब्रैकेट में हमने एक्स वाई और वाई को पहले सॉल्व किया और फिर जेड को, और यहाँ वाई जेड को पहले सॉल्व करा और फिर एक्स को, तो आंसर्स अलग अलग आएंगे। If x, y, z are rational numbers, then this does not exist. This का मतलब है ये जो अभी हमने लिखा है ये exist नहीं करता। x minus y divided by z is not equal to कि ये इन दोनों के साथ डिवाइड हो, x जो है वो z के साथ भी डिवाइड हो और y भी z के साथ डिवाइड हो, चाहे यहाँ पे माइनस हो चाहे प्लस हो, तो ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी जो मल्टीप्लिकेशन की है वो भी डिवीजन में एग्जिस्ट नहीं करती। x डिवाइडेड बाय y प्लस जेड, x डिवाइडेड बाय y प्लस x डिवाइडेड बाय z, हमने बोला था डिस्ट्रीब्यूटिव में जो नंबर बाहर है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो आंसर इक्वल आता है, बट वो मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। आप डिवाइड के बाकी के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपली तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था कि फर्स्ट नंबर को हम एज इट इज़ लिखते हैं और सेकंड जो डिवाइड के बाद वाला रैशनल नंबर है उसको रेसिप्रोकल करते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बता रही हूँ कैसे करना है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -3/7। कोई दो रैशनल नंबर्स हैं हमारे जिनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है वो -3/7 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 5/21, अगर उन दोनों में से एक नंबर 5/21 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? तो हमने दूसरे नंबर को x ले लिया, तो 5/21 इंटू x इज इक्वल टू -3/7। अब ये यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये इक्वल टू के उधर जाएगा तब ये क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो डिवाइड का साइन किस में चेंज करेंगे? मल्टीप्लिकेशन में, और 7 1 और ये 21/5 हो गया। यहाँ पे 5/21 था तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको सॉल्व किया, -3 इंटू 3 -9/5। आप इस स्टेप के बाद डायरेक्ट भी इस स्टेप पे आ सकते हैं, ठीक है। तो वो आप लोग कैसे करोगे कि हमारे पास यहाँ पे -21 इंटू एक्स है, तो जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो हम डायरेक्ट रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ ऑफ दिस वर्कशीट 5 आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड पार्ट। आप लोगों को x, y और z की कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, आप लोगों को उसको x डिवाइडेड बाय y माइनस z इसमें पुट करना है और x डिवाइडेड बाय y माइनस x डिवाइडेड बाय z इसमें पुट करना है। हमने x, y और z की वैल्यूज पुट कर दी। पहले x और z को ब्रैकेट में लिखा, उसे सॉल्व करा, 2/7, यहाँ दोनों माइनस के थे, -1/-4, इसीलिए ये यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया। 2/7 प्लस 1/4 को हमने एलसीएम लिया, 7 और 4 का एलसीएम लिया 28 डिवाइडेड बाय 7, 4 और 4 को उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो 8। सेम 28 डिवाइडेड बाय 4 7 और उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया 7, 15/28 हो गया। अब डिवाइड का साइन है तो मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट वाला एज इट इज़ और डिवाइड के जो बाद वाला रैशनल नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 28/15 हो गया। इसको सॉल्व करके -28/9 आए। अब RHS को देखते हैं। RHS में भी हमने सेम चीज़ करी, x को पुट करा, y को पुट करा, x को पुट करा और z को पुट करा। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, तो पहले ब्रैकेट में क्या है? डिवाइड। तो डिवाइड के नेक्स्ट वाला हमने कर दिया रेसिप्रोकल। कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा, हमने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को, -35/6 हो गया। सेम चीज़ इसमें करी, फर्स्ट एज इट इज़, डिवाइड के बाद वाला रेसिप्रोकल, कुछ भी नहीं सॉल्व हो रहा तो मल्टीप्लाई। अब -5 इंटू -4, दो माइनस के साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा वो, तो 20/3। अब 6 और 3 का एलसीएम ले लिया, 6 आ गया, 6 डिवाइडेड बाय 6 1 और 1 इंटू -35 -35, 6 डिवाइडेड बाय 3 2
और उसी के न्यूमरेटर से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, तो -35 -40 माइनस माइनस हो गया +75, बट साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़े के पास माइनस का साइन है, अपॉन 6। तो अब हम देख सकते हैं कि LHS और RHS दोनों हमारे अलग अलग आ रहे हैं और वही हमें प्रूफ करना था कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो अब आप इसके बाकी के पार्ट्स भी कर सकते हो। अगर आपको ये पार्ट समझ में नहीं, अगर ये पार्ट आपको समझ में आ गया है तो आप बाकी के सॉल्व आसानी से कर सकते हो।